बड़े बड़े लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जिनके पास बंदूकें होती हैं, गोलियां होती हैं और जिनके एक इशारे पर जंग छिड़ जाती है। लेकिन जनाब जरा ठहरिए, अपनी सोच को थोड़ा मोड़िए, क्योंकि इस धरती पर कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने हथियार नहीं उठाई बल्कि खुद को ही हथियार बना डाला। हाँ, आपने सही सुना, उनका शरीर ही उनका सबसे बड़ा अस्त्र था। एक ऐसी बला की बॉडी जिसे देखकर लगता था जैसे खुद भगवान ने तराशा हो, ना कोई खोट ना कोई कमी। उनकी बाजुओं में इतनी ताकत कि लोहे से भिड़ जाएं तो लोहा हार मान जाए। उनके सीने पर ऐसी कटिंग जैसे चट्टान पर किसी शिल्पकार ने महीनों हथौड़ा चलाया हो। और जुनून, अरे साहब, जुनून तो ऐसा था कि सूरज भी शर्मा जाए। दिन रात लोहे से इश्क किया, पसीना बहाया, हड्डियां तोड़वाई और फिर बनाया वो शरीर जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो आइए आज मैं आपको मिलवाता हूं उन 10 दिग्गजों से जिन्होंने सिर्फ बॉडी नहीं बनाई बल्कि ऐसी फिजिक बनाई जो आज भी इंसान की सीमाओं को चुनौती देती है। उनका नाम ही डर बन गया था और उनका अंदाज किसी कल्पना से कम नहीं। काई ग्रीन, द फिलोसफर फ्रीक। जंगल का राजा कौन? शेर, है ना? लेकिन जरा सोचिए, असली खतरा वो है जो शिकार करने से पहले घात लगाकर बैठा हो, जो चुप है, शांत है, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी बन रहा है। काई ग्रीन, यही तो था वो इंसान, न शोशा न शोर, बस लोहे से मोहब्बत और अपनी किस्मत से लड़ाई। देखिए जनाब, ये कोई आम बॉडी बिल्डर नहीं था, ये था बॉडी बिल्डिंग का सन्यासी। जब बाकी लोग स्टेज पर मसल्स दिखाते थे, काई ग्रीन वहां अपनी कला दिखाता था। एक हाथ में ब्रश जिससे वो कैनवस पर अपनी कल्पनाएं उकेरता और दूसरे हाथ में डंबल जिससे वो अपने सपनों को आकार देता। जब वो जिम में होता तो वजन उठाना उसके लिए एक्सरसाइज नहीं, ध्यान होता था। हर रेपिटेशन में एक दर्द था और हर सेट में एक क्रांति। उसे लगता था जैसे वो अपने शरीर की नहीं, अपनी किस्मत की तलाश कर रहा हो। अब जरा इसके संघर्ष सुनिए। ब्रुकलिन की संकरी गलियों से उठा ये लड़का अनाथ था। माँ बाप का साथ नहीं, पेट भरने का ठिकाना नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया जब जिंदगी ने खुद उसे चढ़ाकर कहा, तेरे बस का कुछ नहीं, पर उसने जवाब लोहे से दिया। जिम उसका मंदिर बना और लोहे ने उसे सिर्फ मसल्स नहीं, मकसद दिया। और फिर काई ग्रीन ने 3 बार आर्नोल्ड क्लासिक जीता और मिस्टर ओलंपिया में 3 बार रनर अप रहा। सिर्फ फिल हीथ जैसा दिग्गज ही उसे हरा पाया। लेकिन जनाब, हारने के बाद भी काई कभी हारा नहीं, क्योंकि उसका स्टाइल ही ऐसा था। उसके लंबे बाल, वो लाल रंग की पोजिंग ब्रो, और जब वो स्टेज पर आता तो लगता किसी थिएटर का एक्टर अभिनय कर रहा हो, लेकिन शरीर के जरिए। जब वो डांस करता तो मसल्स और आर्ट का संगम होता और स्कल्पचर तो खुद अपनी मूर्ति बन चुका हो। कहानी काई ग्रीन की नहीं, हर उस इंसान की है जो चुपचाप अपने सपने तराश रहा है, जो कभी शोर नहीं मचाता, क्योंकि उसका असली शोर तब आएगा जब पूरी दुनिया सुनने को मजबूर हो जाएगी। नंबर 9, बिग रेमी, द इजिप्शियन बीस्ट। जब रेगिस्तान में बर्फ गिरने लगे तो समझ जाना जनाब, कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। और अगर वो बर्फ मिस्र की धरती पर पड़े तो जान लीजिए बिग रेमी नाम का तूफान उठ चुका है। जी हाँ, बिग रेमी यानी वो इंसान जो रेत में पसीना बहाकर मसल का समंदर बन गया। एक ऐसा नाम जिसे देखकर जिम के डंबल भी कांपने लगते हैं और मशीनें खुद बोल उठती हैं, भाई थोड़ा रहम करो। अब सोचिए कहानी कहां से शुरू होती है। मिस्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ ये लड़का, जिसका असली नाम है मैमडोथ एल्सबिए। समंदर के किनारे मछलियां पकड़ते हुए बड़ा हुआ। कोई फैंसी जिम नहीं, कोई प्रोटीन शेक नहीं, सिर्फ मेहनत थी, धूप थी और एक पागल सा सपना। वो कहता था, मैं एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनूंगा। लोग हंसते थे, पर रेमी ने सिर्फ दांत भींचे और लोहे से दोस्ती कर ली। और फिर जब रेमी पहली बार प्रो शो में उतरा तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने हैवी, इतना मैसिव, इतना परफेक्ट फिजिक कि जजेस को समझ ही नहीं आया कि उसे नंबर कितना दें। अचीवमेंट्स की बात करें तो 2020 और 2021 के लगातार 2 बार मिस्टर ओलंपिया का ताज, और खास बात ये, प्रो डेब्यू में ही जीत।
मतलब बंदा आया, देखा और मसल के मैदान में फतेह कर गया। अब बात करते हैं उनकी मसल्स की। 130 किलो का वजन। ऐसे क्वेट्स के सामने रोड रोलर खड़ा कर दो तो लगे जैसे उसके टायर पतले हों। बैक इतनी बड़ी कि अगर कोई उस पर हाथ रख दे तो खो ही जाए। चेस्ट इतनी चौड़ी कि उस पर फिल्म का पोस्टर चिपका दो। और स्टाइल, बिग रैमी किसी से बहस नहीं करता, न कैमरे के सामने शोर, न सोशल मीडिया पर दिखावा। बस जब स्टेज पर आता है तो लगता है कोई गुफा से मॉन्स्टर निकल आया हो। वो साइलेंट किलर है जो बोलता कम है, लेकिन जब बोलता है तो मिस्टर ओलंपिया की ट्रॉफी उसकी बात काट नहीं पाती। तो जनाब, ये थी उसी मिस्री मछुआरे की कहानी जिसने रेत में मसल बोया और दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग फसल काट ली। नंबर 8, फ्लैक्स व्हेलर, द जेनेटिक वंडर। अगर भगवान कभी मूर्तिकार बन जाए ना, तो यकीन मानिए वो फ्लैक्स व्हेलर जैसा शरीर ही तराशेगा, क्योंकि फ्लैक्स को देखकर ऐसा लगता था जैसे इंसान की बॉडी का अल्टीमेट वर्जन सामने खड़ा हो। न ज्यादा न कम, बस परफेक्शन का ऐसा नमूना जिसे देखकर खुद पत्थर में जान आ जाए। फ्लैक्स व्हीलर नाम जितना आसान, कहानी उतनी ही टेढ़ी। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत लोग आए, मसल्स दिखाए, पर फ्लैक्स वो तो किसी दूसरी ही कला का नाम था। अब जरा रुकिए और इसकी जिंदगी की परतें खोलिए। कभी एक एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हुए, कभी किडनी ट्रांसप्लांट से गुजरे, फिर भी फ्लैक्स का जुनून ऐसा था कि शरीर टूट गया बट हौसला नहीं टूटा। कहते हैं ना, कुछ लोग मुसीबतों में टूट जाते हैं और कुछ मुसीबतों को मोड़ देते हैं। फ्लैक्स व्हीलर ने हर बार जिंदगी से कहा, कमबैक का नाम सुना है? अब आइए उसके कारनामों पर नजर डालते हैं। 4 बार अर्नोल्ड क्लासिक विनर बना और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में ऐसा नाम कमाया कि रोनी सैलमन जैसे महानायक ने खुद माना, फ्लैक्स ही मेरा सबसे बड़ा राइवल था। सोचिए, रोनी कॉलिवन जिसने मिस्टर ओलंपिया को 8 बार जीता, वो फ्लैक्स को अपना असली प्रतिद्वंदी कहता था। लेकिन जनाब, फ्लैक्स व्हीलर सिर्फ मसल्स का नाम नहीं था, वो था एक चलती फिरती स्कल्पचर। उसका अंदाज, उसकी पोजिंग, उसकी बॉडी का संतुलन, सब कुछ ऐसा लगता जैसे किसी क्लासिकल संगीत की तरह बह रहा हो। एलिगेंस जैसे कोई पेंटिंग, एस्थेटिक्स जैसे किसी पुरानी यूनानी मूर्ति में जान आ गई हो, सिमेट्री जैसे शरीर के हर हिस्से को कंपास और पैमाने से नापा गया हो। फ्लैक्स व्हीलर कोई युद्ध का योद्धा नहीं था, वो एक कलाकार था जो मांसपेशियों से कविता रचता था। तो दोस्तों, कहानी सिर्फ उसके मसल्स की नहीं थी, कहानी थी एक इंसान की जो टूटते हुए भी इतना खूबसूरत बन गया कि आज भी स्टेज पर उसकी पोजिंग की तस्वीरें देखने वाले लोग कहते हैं, शरीर तो बहुतों के होते हैं, लेकिन फ्लैक्स व्हीलर जैसा सौंदर्य किस्मत से मिलता है। नंबर 7, डोरियन येट्स, द शैडो। सच्चे चैंपियन की आवाज सोशल मीडिया पर नहीं गूंजती जनाब, वो लोहे से भरे उस जिम में गूंजती है जहां न कैमरा होता है न तालियां, बस पसीना होता है और दर्द की चुपचाप चीख। अब आइए मिलिए उस योद्धा से जो भीड़ से नहीं अंधेरे से आया था। डोरियन येट्स, वो नाम जिसने 90s के बॉडी बिल्डिंग की परिभाषा ही बदल दी। उस समय जब बाकी बॉडी बिल्डर कैमरे के सामने पोज मार रहे थे, डोरियन किसी गुफा जैसे जिम में बिना शोर किए खुद को तबाही में बदल रहा था। डोरियन का स्टाइल सीधा था, कोई फैनफेयर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, ना फ्लैशी कपड़े, ना इंस्टाग्राम स्टोरी। उसका बस एक ही रूटीन था, भारी वजन, गहरी सांसें और पसीने से भीगी दीवारें। उसे देखकर लगता था जैसे कोई छाया है, शैडो, जो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन जब सामने आती है तो सब कुछ ढक लेती है। अचीवमेंट्स, भाई साहब, उस आदमी ने 6 बार मिस्टर ओलंपिया जीता, लेकिन खास बात ये नहीं थी कि उसने ट्रॉफियां जीती, खास बात थी उसकी बैक। डोरियन येट्स की बैक मसल्स, उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई शिल्पकार ने शरीर के पीछे ही युद्ध भूमि बना दी हो। इतनी डीप कटिंग, इतनी क्लियर डेफिनेशन कि आज भी बॉडी बिल्डिंग में उसे अनमैच्ड माना जाता है। अब सुनिए एक मजेदार बात, जब जब कोई कंपटीशन आता, बाकी बॉडी बिल्डर्स प्रमोशंस, इंटरव्यूज और शोज में लगे रहते और डोरियन गायब, कोई नहीं जानता वो कहाँ है, क्या कर रहा है। लेकिन फिर जब स्टेज पर आता तो लगता जैसे अंधेरे से कोई शैतान निकला है और बाकियों की रोशनी ही छीन ली हो। डोरियन येट्स ने दिखाया कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ मसल का खेल नहीं, ये एक मानसिक तपस्या है जहां शोर नहीं, सिर्फ संकल्प बोलता है। तो दोस्तों, डोरियन येट्स कोई स्टार नहीं था, वो एक क्रांति था जो चुपचाप आया और इतिहास की किताब में सबसे मोटा अक्षर बनकर छप गया।
नंबर 6, फिल हेथ, द गिफ्ट। कुछ लोगों को तोहफा मिलता है और वो उसे यूं ही जाया कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उस तोहफे को पत्थर समझकर तराशते हैं और फिर उसे ताज बना देते हैं। फिल हेथ यही तो था वो लड़का जिसे भगवान ने शायद मसल का गिफ्ट दिया था, लेकिन उस गिफ्ट को जो तराशा गया, वो मेहनत, वो पसीना और वो जुनून फिल हेथ की असली ताकत बन गया। अब जनाब सोचिए, यह बंदा शुरुआत में बास्केटबॉल प्लेयर था। हाँ, हाथ में डंबल नहीं, बास्केटबॉल होती थी, लेकिन जैसे ही उसने जिम में कदम रखा, मसल में जैसे कोई चमत्कार घुस गया हो। हर दिन वर्कआउट, हर दिन, हर रेपिटेशन के साथ उसका शरीर बदलता गया, पर उससे भी तेजी से बदली उसकी सोच, क्योंकि फिल जानता था मसल से ज्यादा मायने रखता है माइंडसेट। अचीवमेंट्स, भाई साहब 2011 से लेकर 2017 तक लगातार 7 बार ओलंपिया का खिताब जीता, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे सिर्फ लेजेंड्स छू पाते हैं। फिल हेथ ने बॉडी बिल्डिंग को एक नया मायने दिया। वो सिर्फ साइज की बात नहीं करता था, वो बात करता था एस्थेटिक्स, फुलनेस और सिमेट्री की, यानी एक ऐसी बॉडी जो न सिर्फ भारी हो बल्कि देखने में सजीव मूर्ति लगे। और फिर बात आती है उसकी सबसे चर्चित राइवलरी की। काई ग्रीन और फिल हेथ दोनों एक दूसरे से मुकाबिल, जैसे रेसलिंग की रिंग में दो महायोद्धा। स्टेज पर जब दोनों आमने सामने आते थे तो कैमरे जल उठते थे, टेंशन, अग्रेशन और वो आंखों में तकरार, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन पर्दे के पीछे दोनों के बीच था रिस्पेक्ट, एक दूसरे की मेहनत का, जुनून का और उस संघर्ष का जो सिर्फ एक बॉडी बिल्डर ही समझ सकता है। फिल हेथ ने दिखा दिया कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ मसल्स की लड़ाई नहीं होती, ये ईगो, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की भी परीक्षा है। तो दोस्तों, फिल हेथ की कहानी हमें सिखाती है कि अगर कुदरत तुम्हें गिफ्ट देती है तो उसका सही सम्मान मेहनत से ही किया जा सकता है। नंबर 5, क्रिस बमस्टेड, सी-बम, द क्लासिक किंग। कुछ लोग मसल्स बनाते हैं और कुछ कला। जी हां जनाब, कला। और जब मसल्स कला बन जाए तो समझिए आप क्रिस बमस्टेड को देख रहे हैं। आज के दौर में जहां लोग 6 पैक के पीछे भागते हैं, सी-बम ने सिमेट्री, एलिगेंस और ग्रेस को फिर से जिंदा कर दिया। ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने की क्लासिक बॉडी बिल्डिंग को किसी ने टाइम मशीन में डालकर जेन जी के हाथों में सौंप दिया हो, और वो लड़का जो कैमरे के सामने उतनी ही शर्मीली मुस्कान के साथ खड़ा होता है जितनी आसानी से वो लोहे को झुकाता है। वो आज की जनरेशन का भगवान बन चुका है, क्रिस बमस्टेड। अचीवमेंट्स, साल 2019 से लेकर 2023 तक लगातार 5 बार क्लासिक फिजिक ओलंपिया का ताज अपने नाम किया है। हर साल स्टेज पर आते ही दर्शकों की नजरें ठहर जाती हैं, क्योंकि सामने कोई इंसान नहीं, एक चलता फिरता शिल्प होता है। और जनाब, आज के जमाने में जहां लाइक्स और फॉलोअर्स सब कुछ हैं, सी-बम का इंस्टाग्राम आज दुनिया का सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला बॉडी बिल्डिंग प्रोफाइल बन चुका है। अब बात करें उसके यूएसपी की। क्रिस बमस्टेड की बॉडी में आपको 2 युगों की टक्कर दिखाई देगी, गोल्डन एरा का क्लासिक लुक और आज की जेन जी का स्वैग। उसकी पोज लाइन इतनी क्लीन होती है कि लगता है जैसे कैमरा भी मुस्कुराने लगे। सिमेट्री ऐसी कि हड्डियों से लेकर विंस तक मानो किसी डिजिटल सॉफ्टवेयर से परफेक्टली डिजाइन की गई हो। और हॉलीवुड, अरे भाई, आज की फिल्म में सुपर हीरो लुक्स, एक्शन फिगर्स सब उसकी बॉडी को देखकर ही मोल्ड बनवा रहे हैं। क्रिस बमस्टेड ने साबित कर दिया कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ वजन उठाने का खेल नहीं है, ये एक आर्ट फॉर्म है जिसमें हर मसल, हर कट, हर पोज एक पेंटिंग होती है। तो दोस्तों, सी-बम की कहानी हमें सिखाती है कि मसल सिर्फ ताकत नहीं, शुद्धता, सुंदरता और साधना भी हो सकती है। नंबर 4, जे कटलर, द कमबैक किंग। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसा मोड़ दिखाती है जहां सब तुम्हें हारा हुआ समझते हैं। तुम्हें देखकर लोग कहते हैं अब इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जनाब, जे कटलर उन लोगों में से था जो ऐसी बातों को सुनकर टूटता नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। जे कटलर एक ऐसा नाम जिसे बॉडी बिल्डिंग की दुनिया ने शुरू से ही एक अंडरडॉग माना, क्योंकि सामने था रोनी कॉलेमन, वो भी पूरे जोर पर एक के बाद एक मिस्टर ओलंपिया खिताब जीतता हुआ। जे कट जाता था हर साल, वो स्टेज पर आता, मुस्कुराता, लेकिन हर बार दूसरे नंबर पर लौट जाता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, रोनी के सामने इसका क्या चांस है, जय कभी जीत नहीं पाएगा। लेकिन 2006 में जे कटलर ने दुनिया की सबसे बड़ी वापसी की।
रोनी को उसी के मैदान में हराकर जब जय ने मिस्टर ओलंपिया का ताज पहना तो कोई सीट पर बैठा नहीं रहा, पूरी दुनिया ने उसे स्टैंडिंग ओवेशन दी। क्यों? क्योंकि उस ताज के नीचे सिर्फ मसल्स नहीं था, वो थी हार की यादें, खून पसीने की तपस्या और एक ऐसी जिद जो कहती थी मुझे हर बार गिरा सकते हो लेकिन हर बार मैं और ऊंचा उठूंगा। अचीवमेंट्स, जय कटलर ने 4 बार मिस्टर ओलंपिया जीता, लेकिन उसका सबसे बड़ा कमाल यह था कि उसकी कमबैक बॉडी बिल्डिंग इतिहास की सबसे एपिक वापसी मानी जाती है। अब चलिए उसकी बॉडी की बात करें। चेस्ट जैसे कोई आर्मर प्लेट, इतनी ठोस और परफेक्ट कि उस पर घूंसा मारो तो शायद हथेली दुख जाए। हेयर ब्लाइंड स्पाइक्स जैसे कोई रॉक कॉन्सर्ट से सीधा जिम आ गया हो। एटीट्यूड जैसे फाइटर हो, हर बार हार मानने के बाद भी मुस्कुराता, फिर उठता और अगले साल स्टेज पर आ धमकता। जय कटलर ने साबित किया कि चैंपियन वो नहीं होता जो हमेशा जीतता है, बल्कि चैंपियन वो होता है जो हारने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ता। नंबर 3, ली हैनी, द किंग ऑफ कंसिस्टेंसी। कुछ लोग जिम में चिल्लाते हैं, कुछ डंबल उठाते वक्त दहाड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी खामोशी ही उनकी ताकत बन जाती है। ली हैनी 1980 के दशक का वो बादशाह जो न कैमरे से खेलता था, न भीड़ को लुभाता था। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी डिसिप्लिन। जहां बाकी बॉडी बिल्डर वजन उठाते वक्त दुनिया को दिखाना चाहते थे कि देखो हम क्या कर रहे हैं, वहीं ली हैनी लोहे से जैसे बातचीत करता था, न ज्यादा न कम, बस उतना जितना जरूरी हो। उसकी बॉडी बिल्डिंग की फिलॉसफी थी ट्रेन टू स्टिमुलेट नॉट एनहिलेट, यानी अपने शरीर को उकसाओ, तोड़ो मत। ली मानता था कि मसल्स को ताश के पत्तों की तरह नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि कलाकार की तरह तराशना चाहिए। अचीवमेंट्स की बात करें तो 1984 से लेकर 1991 तक लगातार 8 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब उसने अपने नाम किया। जी हां, रोनी कॉलेमन से पहले अगर कोई नाम बॉडी बिल्डिंग के सिंहासन पर सबसे लंबे समय तक बैठा था तो वो ली हैनी ही था। लेकिन उसकी असली जीत ट्रॉफी नहीं थी, उसकी असली जीत थी उसका तरीका। वो कहता था स्मार्ट ट्रेन करो, इंजरी से बचो, मसल्स को डिस्ट्रॉय मत करो, उन्हें स्कल्प्ट करो। ली हैनी का हर वर्कआउट एक मंत्र की तरह था, हर रेपिटेशन किसी श्लोक जैसा, और उसका शरीर एक मूर्तिकार की सबसे बेहतरीन कृति। उसने बॉडी बिल्डिंग को अग्रेशन से हटाकर विजडम का रूप दे दिया। तो दोस्तों, ली हैनी हमें सिखाते हैं कि ताकत और बुद्धिमानी अगर साथ चलें तो इंसान सिर्फ मसल्स नहीं बनाता, लेगेसी बनाता है। नंबर 2, रोनी कॉलेमन, ये बड़ी लाइट वेट बेबी लेकिन मसल्स में भूकंप। जी हां, यह था रोनी कॉलेमन का सिग्नेचर डायलॉग, और जब वो इसे बोलता था ना तो लोहे के डंबल भी कांप जाते थे। रोनी कॉलेमन वो मशीन जो इंसान बनकर धरती पर उतरी थी, लेकिन जब जिम में घुसती थी तो लगता था जैसे किसी फैक्ट्री ने हल्क और सुपरमैन को मिलाकर एक नया क्रिएशन बना दिया हो। अब जनाब, मसल्स की दुनिया में दिग्गज बहुत हुए, पर रोनी वो तो मसल्स का महायुद्ध था। अचीवमेंट्स की बात करें तो 8 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब, लगातार बिना रुके बिना झुके, और सिर्फ जीतने के लिए नहीं, हर बार उस स्टेज पर नए इतिहास की इबारत लिखने के लिए। अब आप सोचिए 800 पाउंड के स्क्वैट्स और डेड लिफ्ट्स, यानी ऐसा वजन जिसे उठाने की कोशिश में कई लोग सपने में ही पसीने पसीने हो जाएं। रोनी उसे यूं उठाता था जैसे कोई बच्चा बैग उठा रहा हो, और फिर बोलता ये बडी लाइट वेट बेबी। पर क्या कहानी सिर्फ जीत की है? नहीं जनाब, स्ट्रगल्स भी है और गहरे हैं। इतनी मेहनत, इतनी भारी वर्कआउट कि आज रोनी व्हील चेयर पर है, पीठ की सर्जरीज, हड्डियों का दर्द, लेकिन चेहरे पर अब भी वही पुरानी मुस्कान। क्योंकि रोनी ने सिर्फ मसल्स नहीं बनाई, उसने एक पूरी पीढ़ी को सिखाया हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन का मतलब क्या होता है। और उसका वो जुमला एंट नथिंग बट अ पीनट, मतलब चाहे कितनी भी बड़ी रुकावट हो, अगर दिल मजबूत है तो हर मुश्किल मूंगफली जैसी हल्की लगती है। तो दोस्तों, रोनी कॉलेमन की कहानी मसल्स की नहीं, वो मानव शरीर की सीमाओं को तोड़ने की कहानी है। वो बताती है कि असली ताकत शरीर में नहीं, वो तो उस दिमाग में होती है जो कहता है मैं रुकने नहीं आया हूं, मैं छाप छोड़ने आया हूं। नंबर 1, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, द लेजेंड, द आइकन, द गॉड। कुछ लोग सिर्फ मसल्स बनाते हैं, कुछ लोग फिल्मों में आते हैं और कुछ नेता बन जाते हैं, लेकिन अगर कोई एक शख्स इन तीनों को फतेह कर जाए तो समझिए जनाब, आप अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कहानी सुनने वाले हैं। अर्नोल्ड नाम ऐसा कि सुनते ही मसल्स की तस्वीर में दिमाग आ जाती है, लेकिन ये सिर्फ बॉडी नहीं थी,
ये एक ब्रांड था, एक एम्पायर जिसने खुद को लोहे से गढ़ा, कैमरे से चमकाया और जनता की तालियों से ताज पहन लिया। जर्नी एक गरीब बच्चा जो ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में रहता था। वहां जिम भी ढंग से नहीं था, लेकिन सपना था मैं अमेरिका जाऊंगा और वहां का गवर्नर बनूंगा। लोग हंसे, पर वो हंसी अर्नोल्ड को और आग देती गई। वो अमेरिका आया, मसल्स का बादशाह बना, 7 बार मिस्टर ओलंपिया जीता। हर बार स्टेज पर जब वो आता था तो लगता था जैसे कोई स्कल्पचर चलकर पोडियम तक आ गया हो। फिर आया दूसरा अध्याय, हॉलीवुड, टर्मिनेटर, प्रेडेटर, कॉनन, हर किरदार ऐसा कि लोगों को आज भी याद है। और फिर तीसरा चैप्टर, पॉलिटिक्स। अर्नोल्ड बना कैलिफोर्निया का गवर्नर। जी हां, एक बॉडी बिल्डर जिसने डंबल से राजनीति की गद्दी तक का सफर तय किया। उसकी सबसे मशहूर लाइन थी, यू कैन क्लाइम द लैडर ऑफ सक्सेस विद योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स। यानी जेब में हाथ डालकर सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, उठना पड़ता है, गिरना पड़ता है और दोबारा लड़ना पड़ता है। अर्नोल्ड ने सिर्फ आयरन उठाया नहीं, उसने पूरी एक जनरेशन को इंस्पायर किया। आज बॉडी बिल्डिंग अगर दुनिया के हर कोने तक पहुंची है तो उसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा अर्नोल्ड का ही है। तो दोस्तों, अर्नोल्ड की कहानी सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की नहीं, वो सपने की तासीर की कहानी है। एक ऐसा इंसान जो अपनी मेहनत से एक कॉन्टिनेंट से निकलकर पूरी दुनिया का चेहरा बदल देता है। क्योंकि मसल्स बनाना आसान है, पर एम्पायर बनाना सिर्फ अर्नोल्ड के बस की बात थी। तो ये थे वो 10 जादूगर जिनकी छड़ी कोई लकड़ी नहीं, लोहे की बारबेल थी, जिन्होंने जिम को मंदिर माना और पसीने को पूजा, जिन्होंने अपने शरीर को एक हथियार बनाया और फिर उसी हथियार से दुनिया पर राज किया। उनकी कहानियां सिर्फ मसल्स की नहीं थी, ये कहानियां थी जुनून की, जिद की और उस आग की जो किसी हार के सामने झुकना नहीं जानती। हर एक ने अपने हिस्से का दर्द झेला, हर एक ने ठोकरें खाई, लेकिन जब वो स्टेज पर खड़े हुए तो हर कट, हर मांसपेशी एक चीख की तरह बोली, मैं बना नहीं हूं, मैं गढ़ा गया हूं। ये वो लोग थे जो सपनों से लड़े, जिंदगी से भिड़े और हर हार को अपने मसल्स से पटकनी दी। अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली बार हम लाएंगे भारत के टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स की कहानियां, जिन्होंने मिट्टी, दूध और देसी जुगाड़ से मसल्स बनाए और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान भी ताकत के नाम में पीछे नहीं है। तो जनाब, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखिए। मसल्स बनाना है तो बहाना नहीं, बस पसीना चाहिए।